देखिए, नीट में सिलेक्शन लेने से जो चीज़ सबसे ज़्यादा बच्चों को रोकती है, नीट के बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, वो हमेशा फिजिक्स होती है। और ये बात उनको कब समझ में आती है? जब नीट का पेपर आने वाला रहता है, उसके 4-6 महीने पहले समझ में आती है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप क्लास 11th के अंदर अपनी फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, आपको शिक्षक के साथ मज़ा भी आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप क्लास के नोट्स को खूब रिवाइज़ करते होगे, क्योंकि रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप क्लास 11th में हो, आपके बहुत बड़े-बड़े सपने होंगे। देखो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, यहाँ आप में से जितने लोग हो, सबका यही प्लान होगा कि मेरे नीट में, अभी 11th में हो, सबके मन में ये होगा कि मेरे नीट में कम से कम 680 नंबर तो आए ही आए। मिनिमम आप 680 नंबर सब लोग टारगेट कर रहे होगे, क्योंकि आपके आते आते तो आपको ही पता है 680 नंबर बहुत बड़ी नंबर तो रहेंगे नहीं। जिस हिसाब से नीट की परीक्षा में, नीट की परीक्षा जो आप देने जा रहे हो, जिस हिसाब से इसमें हाई स्कोर बढ़ते जा रहे हैं, कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, मेरे ख्याल से सभी लोग यही चाहते होंगे कि 680 मिनिमम आए। और इतने स्कोर लाने के लिए आपको अपनी फिजिक्स अभी से स्ट्रांग करनी हो। कितने बच्चे 710 कह रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। 710 प्लस कह रहे हैं कई से बच्चे कि 710 प्लस आए उनके, है ना। और ये आप सही कह रहे हो, जिस हिसाब से नीट में कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, जिस हिसाब से पेपर आसान बन रहा है, इतना हाई स्कोर होता जा रहा है, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन नीट में आपके 720 नंबर आएंगे और आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि 720 नंबर पे ही रैंक नंबर 1 से लेके रैंक नंबर 10,000 तक सारी बैठी होगी। तो मैं तो चाहता हूँ नीट का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया जाए, है ना, तब थोड़ा सही हो जाता है मामला। खैर, तो अभी आप बहुत किस्मत वाले हो कि घर में हो, अपने भाई बहन के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन अभी भी मना पाते हो, और ये बड़ी खुशी की चीज़ है। जो भी आपको ये खुशी समझ में नहीं आती होगी, क्योंकि एक समय आप जब कॉलेज में चले जाओगे और माता पिता से दूर हो जाओगे, अपने भाई बहन से दूर हो जाओगे, तो जन्मदिन के दिन हाँ, दोस्त तो बहुत सारे होंगे, पर घर की आपको बहुत याद आएगी। और वही होगा कि आपकी मम्मी तो आपको सुबह सुबह कॉल करके बोलेगी बेटा हैप्पी बर्थडे, पर आपका फ़ोन शायद उस टाइम पे स्विच ऑफ होगा, आप दोस्तों के साथ रात भर पार्टी करके सोए होगे, सुबह आप 10-11 बजे उठ रहे होगे, तब फ़ोन ऑन लगाओगे, तब देखोगे मम्मी की 4 मिस कॉल पड़ी हुई हैं। कॉल करोगे तब वो कहेंगी बेटा अब जन्मदिन की बहुत मुबारक हो, घर पे तेरे लिए हमने पूजा कर रखी है, यहाँ पंडित जी आ रखे हैं, चल वीडियो कॉल कर, पंडित जी को शक्ल दिखा, आशीर्वाद ले ले। और इन सब में मैंने देखा है जो पिताजी होते हैं वो कभी मुंह पे जन्मदिन विश ही नहीं करते। मेरे पिताजी ने तो मुझे कभी हैप्पी बर्थडे मुंह से बोला ही नहीं होगा आज तक, कभी नहीं बोला है। और शायद हम सबके पिताजी ऐसे ही होते हैं, थोड़े शर्मीले होते हैं ना, बोलते ही नहीं है। तो पिताजी तब भी नहीं बोलते बर्थडे। मैं कॉलेज में था तब भी पिताजी ऐसे फ़ोन करके कोई बर्थडे विश नहीं। हाँ, उनसे बोल दो कि पापा आज बर्थडे है, हाँ खुश रहो बस इतना ही बोलते हैं हमेशा, हाँ खुश रहो। और मम्मी बहुत पिताजी को बोलती हैं तो विश कर दीजिए, बर्थडे है उसका, हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए। कैसे हो, हैप्पी बर्थडे। फिर बोलेंगे मंदिर गए थे, लड्डू चढ़ा आना 250 ग्राम। पिताजी यही बोलेंगे कि 250 ग्राम लड्डू चढ़ा आना एक बार मंदिर में। बाहर मंदिर के जो लोग बैठे होते हैं उनकी कुछ मदद कर देना, उनको कुछ दे देना। और मम्मी कितनी सीधी होती है ना, किसी तरह से चुपके से आके पापा से चुरा के 500 का नोट आपके हाथ में पकड़ा देती हैं, या आप बाहर हो गए तो आपको गूगल पे कर देंगी। 500 रुपये छुपा चुरा के उन्होंने घर से कहीं पापा से छुपा चुरा के रखे होंगे, आके आपको दे देंगी, ये लो दोस्तों को पार्टी दे देना। बस यही है कि आजकल के ज़माने में सच्चे अच्छे दोस्त मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यदि आपके आसपास कोई आपका सच में सच्चा दोस्त है, और हो सकता हो वो इतना इंटेलिजेंट ना हो सकता हो वो इतना कूल ना हो, इतना स्मार्ट ना हो सकता हो कि वो दिखने में इतना अच्छा ना हो, कपड़े इतने अच्छे ना पहनता हो, आपके जैसे उसके क्लास या स्टेटस ना हो, पर अगर सच में सच्चा इनोसेंट दोस्त है तो यार उसको थाम के रखो। बहुत कम लोग अब आपको जीवन में ऐसे मिलने वाले हैं जो आपको सच में प्रेम करेंगे, और सच्चा प्यार करने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं वो लोग जो आपको सच्चा प्रेम करते हैं। ऐसे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे दोस्तों की आप इज्जत करो। कई बार आप क्या करते हो कि ऐसे दोस्तों को छोड़ के आप एक नकली दोस्तों की दुनिया में रहते हो, ऐसे दोस्तों के बीच में रहते हो जो मुंह पे तो बड़े मीठे बनते हैं पर पीठ पीछे आपकी बहुत बुराई करते हैं, और अंदर ही अंदर बस इस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि किस दिन आप जीवन में असफल हो जाओ और वो इस बात पे हंसी उड़ा सके। आपके मुंह पे तो बहुत सीधे बनेंगे, आपकी बहुत तारीफ करेंगे, बहुत मीठा बोलेंगे, पर जैसे ही आप महफिल से हटते हो तुरंत पीठ पीछे चालू हो जाते हैं कि देख रहे हो कितना ये बनता है अपने आप को,
देखो ये अपने आप को कितना ज़्यादा समझता है, देखना ये तो पक्का फेल होगा इस बार एग्ज़ाम में, इसका तो कोई कंपटीशन नहीं निकलने वाला है, ये कितना ख़राब लगता है, कपड़े देख रहे हो उसके कितने लो क्लास हैं। तो आप अपने असली दोस्तों को छोड़ के ऐसे दोस्तों के बीच में मत फंसा करो, है ना, जिनको आप सोचते हो ना कि बहुत कूल हैं ये मेरे BFF, आपको लगता है ना ये BFF वाला सर्कल, लड़कियां भी बहुत बनाती हैं ये कि ये मेरी बेस्टी है, ये मेरा BFF है, ये मेरी BFF है, और इन सब में वो अपने उस दोस्त को छोड़ देते हैं जो बहुत ही आम लिबास पहनते हैं, आम जिंदगी जीते हैं, देखने में भी एवरेज दिखते हैं, हो सकता हो ढंग की अंग्रेजी ना बोल पाते हो, ढंग का उनका इंटेलिजेंट क्वेश्चन ना, उनको छोड़ के इस नकली दोस्तों की दुनिया में खो जाते हो। BFF बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर बोलते हो, पर आपको इसमें मिलते क्या है, इसमें आपको मिलते हैं बिगेस्ट फ्रॉड, फ्रेंड्स, जिनको आप अपना BFF बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर समझते हो, असल में वो बिगेस्ट फ्रॉड फ्रेंड होते हैं कई बार। तो उनको छोड़ के अपने उन दोस्तों का साथ दो जो तुमको सच में प्रेम करते हैं। हैप्पी फ्रेंडशिप डे, और अपने दोस्तों की कदर करो। नीट निकालना है, कुछ और करना है लाइफ में, कुछ और करना है, सोच लो एक बार अच्छे से कि नीट ही निकालना है। एकेडमिक सक्सेस इज नॉट द ओनली सक्सेस इन दिस लाइफ बेटा, इसके सिवा भी बहुत से तरीके हैं जीवन में सक्सेसफुल होने के। आप सचिन तेंदुलकर को देख लो, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो वो है नहीं, गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो एकेडमिक सक्सेस ही सिर्फ एक सक्सेस नहीं होती है जीवन में। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं रहा है और अपने जीवन में उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, वो अपने अपने फील्ड के स्टार रहे हैं, अपने अपने फील्ड के धुरंधर रहे हैं। इसके लिए पढ़ाई का होना हो बहुत ज़रूरी नहीं है, और भी तरीके हैं जीवन में सक्सेसफुल होने को। बहुत बड़े आप लेखक बन जाओ, बहुत बड़े आप कवि बन जाओ, आप बहुत बड़े तबलावाद बन जाओ, आप बहुत अच्छा गीतकार बन जाओ, आपके जीवन में बहुत कुछ है करने को। एकेडमिक सक्सेस इज नॉट द ओनली सक्सेस इन दिस वर्ल्ड। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये सिर्फ IIT नीट या इस तरह की परीक्षाएं कंपटीशन ना निकाला हो और इसके सिवा भी अपने जीवन में बहुत अच्छा किया हो, बड़े कलाकार बने हो अपने जीवन में। पर ये फैसला ले लो, अगर नीट ही है जीवन में तो इसके लिए सच्चे दिल से आ जाओ, और कुछ और है तो इसको छोड़ दो। जीवन में जो करो ना बेटा, उस चीज को पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से, पूरी गंभीरता से करो, क्योंकि देखिए जीवन एक ही बार आपको मिलना है। अब तो आप बड़े भी हो गए, ये सब चीजें समझने भी लगे हो, छोटे बच्चे नहीं हो आप, 17 साल के तो हो गए, तो आपको ये बात तो अब समझ में आने लगी होगी कि ये जो जीवन मिला है ये एक ही बार मिला है, इसके बाद ना जाने क्या होगा, इसके बाद ना जाने क्या होगा। तो जो करना है इस जीवन काल में करना है। 17 साल जीवन के निकल गए आपके, और जीवन कितना लंबा होने वाला है पता नहीं। आप सब ने मन में तो सोच रखा होगा कि कम से कम 90 वर्ष तो मैं जीऊंगा ही, अभी तो सिर्फ 17 साल गए हैं, पर कह नहीं सकते। ये बहुत ही कड़वी बात है, पर कब मृत्यु हमारा इंतजार कर रही हो पता नहीं। तो जरूरी है कि हर दिन को हम ऐसे जिएं कि मृत्यु कल आने वाली है, और उस तरह से हर दिन को बेहतरीन बनाएं। आज कोई भरोसा नहीं है कि इस सेशन को लेने के बाद मैं निकलूंगा तो घर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, किसी बात का कोई भरोसा नहीं। लाइफ इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। मैंने अपने बहुत क्लोज लोगों को अपने साथ 2 मिनट पहले हंसते देखा है, और आधे घंटे बाद मैंने पता चला है मुझे कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे जैसे आप बड़े हो गए ये कड़वे सच आपको जीवन में और मिलेंगे,